गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th हिस्ट्री का थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, आज सेकंड पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। तो ये आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, क्या महाभारत का एक ही रचयिता था? तो हम देखते हैं कि जो महाभारत है वह काफ़ी लंबे टाइम में लिखी गई थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि महाभारत का एक रचयिता नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी रचना 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो इतने लंबे टाइम पीरियड में महाभारत लिखी गई थी, तो उसका एक रचयिता कैसे हो सकता है? तो इसका एक रचयिता बिल्कुल नहीं है। इसमें कुछ अलग अलग समय पे अलग अलग जो श्लोक है वो भी जोड़े गए थे, तो उसका एक रचयिता नहीं था बल्कि अनेक रचयिता माने गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो महाभारत की विषय वस्तु थी उसका वर्णन करो। जो विषय वस्तु थी वो क्या होती है कि जो उसमें किस विषय पर जो ये महाभारत है उसका विषय क्या था? तो महाभारत में हम देखते हैं कि महाभारत में दो दल थे, एक कौरवों का था, एक पांडवों का था। ये दो थे, लेकिन ये एक ही वंश या फिर बोलेंगे कुरु जो जनपद थे उसका ही कुरु पे ये राज करते थे। कुरु जनपद पर जो ये हस्तिनापुर राज्य था वह कुरु जनपद के अंतर्गत आता था, और जो ये दो दल थे वह एक ही पार्ट थे। ये दो दलों का सत्ता के लिए या फिर हम बोलेंगे भूमि के लिए दो दलों का आपस में युद्ध था। ये भाई भाई होते हुए भी अपनी सत्ता और भूमि के लिए युद्ध किया था इन्होंने। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो हम कहेंगे कि महाभारत की विषय वस्तु में दो दलों का वर्णन मिलता है। कौरव और पांडवों ने भूमि और सत्ता के लिए आपस में संघर्ष किया था, और यह संघर्ष धीरे धीरे एक जो महायुद्ध है उसमें परिवर्तित हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत में कितने श्लोक है? तो महाभारत जो हमारे इंडिया का ही नहीं बल्कि जो विश्व का सबसे बड़ा और पुराना ग्रंथ माना गया है। इसमें 1 लाख श्लोक है और इसमें 18 पर्व है, और सभी जितने पर्व है उन सब पर्व को मिला के इसमें 1948 अध्याय बनते हैं। और यह इंडिया का ही नहीं पूरे भारत का सबसे विस्तृत जो ग्रंथ है वो माना गया है, और यह महाभारत का सबसे पवित्र ग्रंथ बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो महाभारत का युद्ध है वो कितने दिन तक चला था? तो जो हमारा महाभारत का युद्ध है वो केवल 18 दिनों तक ही चला था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि जो महाभारत का युद्ध था वो केवल 18 दिनों तक ही चला था, और इसके अंदर कौरव हार गए थे और पांडवों की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो महाभारत जिस काल में महाभारत हुई थी तो उसमें जो उसका तात्कालिक भारतीय समाज और जनजीवन के सभी पक्षों की सुंदर झांकी है कैसे? इसमें पूछा गया है कि महाभारत एक जो इतिहासकार है उसने बोला है कि महाभारत तात्कालीन समाज और जनजाति की सभी पक्षों की झांकी है। तो हमें बताना है कि वो कैसे है, कि वो किस प्रकार से उसके सभी जो सामाजिक जो वर्ग था उसके बारे में किस प्रकार से हमें बताती है। तो हमें जो उसका धार्मिक जीवन है, जो उस टाइम में जो लोगों का धार्मिक जीवन है उसके बारे में बताना है। कि इसका फर्स्ट पॉइंट बनेगा नए देवी देवताओं की पूजा। पहले क्या होते थे कि जो महाभारत काल से पहले है ब्रह्मा विष्णु और महेश, केवल 3 ही देवताओं की पूजा की जाती थी, लेकिन महाभारत काल के दौरान कुछ नए और जो नए देवी देवता हैं उसके साथ साथ वृक्षों की और जल सूर्य जो हमारे प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनकी भी पूजा की जाने लगी थी। दूसरा पॉइंट है यज्ञों में बल। तो उस टाइम के लोग हैं जो वो यज्ञ में बल, जो ब्राह्मण लोग हैं उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा यज्ञ में बल करने लगे थे कि यज्ञ करने से जो हमारे जो पुरुषार्थ है वो बढ़ता है। यज्ञ करने से जो जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, उस अश्वमेध यज्ञ करने से जो राजा होते थे वह अश्वमेध यज्ञ को बहुत ही सर्वोच्च मानते थे, क्योंकि जितना भी उसका जो अश्व होगा वो दौड़ेगा वो सारा उस राजा के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा पॉइंट है कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। जो हमारा महाभारत है उसके अंदर कर्म सिद्धांत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि
जो इंसान इस जन्म में जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा, और हमें शुद्ध कर्म करने चाहिए। इस प्रकार का जो महाभारत के जो टाइम पीरियड है उसके अंदर बताया गया है कि जो कर्म का सिद्धांत है उसे बहुत सर्वोपरि माना गया है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, और पुनर्जन्म इसमें बताया है कि जो अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम हमें इसी जन्म में या फिर अगला जो पुनर्जन्म होगा उसके अंतर्गत मिल जाए, उसका जो परिणाम है वो हमें यहीं पे भुगत के जाना पड़ेगा। और एक आत्मा को अगर शुद्धि नहीं मिलती है तो वह आत्मा पुनर्जन्म ले लेती है और वह उसे फिर से इस संसार में भटकना पड़ता है। अगला हमारा पॉइंट है राजनीतिक जीवन। तो जो महाभारत काल के टाइम का जो राजनीतिक जीवन है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है विशाल साम्राज्य। तो उसमें इस दौरान जो छोटे छोटे शासक थे वह अपने जो साम्राज्य थे उसका विस्तार करने लगे थे। अपने जो आसपास का जो क्षेत्र होता था उसके अंदर सेना ले जाकर उसके ऊपर आक्रमण करते थे और उसको हराकर उसका जो राज्य का जो क्षेत्र होता था उसको अपने क्षेत्र में मिलाकर अपना जो साम्राज्य होता था उसका विस्तार करते थे। अगला हमारा पॉइंट है राजा का जीवन। तो महाभारत काल में जो राजा हुआ करते थे उस टाइम पे जो राजा थे वह बहुत ही शान और शौकत से रहते थे। उनके जो महल थे वो बड़े बड़े थे, विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। तो उनके जो महल में थे वो सभी प्रकार के जो सुख सुविधाएं थी वो सारी राजाओं को मिली हुई थी। उनके सहयोग के लिए अन्य जो उनके बोलेंगे अधिकारी होते थे वो हुआ करते थे और उनके सेवा करने के लिए बहुत अधिक संख्या में दास दासियां होती थी। जो राजा है वो बड़े ही ठाट बाट से रहता था। अगला हमारा पॉइंट है राजा की शक्तियाँ। उस टाइम पे जो राजा होते थे वो बहुत ही पावरफुल होते थे। राज्य की जितनी सारी शक्तियाँ राजा के हाथ में ही होती थी। राजा के मुख से बोला गया हर एक शब्द उस टाइम पे कानून माना जाता था। हालांकि कुछ राजा ने अपने अधिकारी भी चुने हुए होते थे जो उसको राजकाज में सलाह मशवरा देते थे, लेकिन उस सलाह को मानना या नहीं मानना वह राजा के ऊपर डिपेंड करता था कि वह जो राजाओं को जो सलाह दी जा रही है या फिर कुछ बताया जा रहा है तो उसको माने या ना माने, वो सारा काम राजा का होता था। तो उस टाइम पे जो शक्तियाँ होती थी सारे राजा के हाथ में निहित होती थी। राजा ही जो कुछ कहता था वो सारा कानून माना जाता था। प्रजा के हित का कार्य राजा अच्छा है या बुरा उसको ये राजा पे डिपेंड करेगा कि राजा किस प्रकार से शासन व्यवस्था को लागू करता है, उसकी जो प्रजा है उसके बनाए गए कानूनों से खुश है या नहीं है, वो सारे राजा के व्यवहार से ही निश्चित होता था। अगला हमारा पॉइंट है सामाजिक जीवन। तो जो महाभारत के टाइम का जो काल है, जो सामाजिक जीवन है उसमें 4 वर्णों के बारे में बताया है। हमने पिछली क्लास में 4 वर्णों के बारे में बताया था कि जो भारतीय समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये सारे 4 ब्राह्मण थे। इन वर्गों का सभी का कार्य भी निश्चित किया गया था कि ब्राह्मण क्या कार्य करेंगे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का अलग अलग कार्य था वो निश्चित किया गया था। अगला हमारा पॉइंट है स्त्रियों की दशा। तो हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त था, लेकिन महाभारत काल के समय में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। स्त्रियों को संपत्ति से वंचित रखा जाता था। इसके साथ साथ वह राजनीति में भाग नहीं ले सकती थी। राजनीति में और संपत्ति के अधिकार केवल पुरुषों को ही मिला हुआ था। जो स्त्रियां थी वो केवल अपने घर में ही रह के ही घर का ही कामकाज किया करती थी। अगला हमारा पॉइंट है सामाजिक बुराई। उस टाइम में जो समाज में अनेक बुराइयां फैली हुई थी, जैसे हम बोलेंगे कि बहु स्त्री प्रथा बोलेंगे, और स्त्री प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और बहुपत्नी विवाह प्रथा, इसमें ये सारी अनेक कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी। तो उस समाज में जैसे बहुत अधिक संख्या में जो बहुपत्नी प्रथा थी वो चली हुई थी। कन्याओं को जन्म लेते ही मार दिया जाता था या फिर उन्हें गर्भकाल के दौरान ही मार दिया जाता था। स्त्री प्रथा भी प्रचलित थी।
तो ये सारे समाज में अनेक बुराइयां भी फैली हुई थी। अगला हमारा पॉइंट है वीरता का युग। जो महाभारत काल है उसमें वीरता के युग को वीरता का युग माना जाता है। उसमें जो भी युद्ध के दौरान युद्ध के दौरान राजा या फिर सैनिक मरते थे उन्हें वीर बोला जाता था, और जो युद्ध के दौरान जो भी मरते थे उनको ये कहा जाता था कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। युद्ध के दौरान जो मरेंगे उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। निर्बल जो असहाय लोग होते थे उनकी सेवा करने, उनकी जो सेवा और सहायता करते थे उनको भी वीर माना जाता था। अगला पॉइंट है सामाजिक जीवन। महाभारत काल में का आर्थिक जीवन। जो महाभारत काल का जो आर्थिक जीवन है उसके अंदर जो राजा है वह अपनी उसके जो क्षेत्र में जितनी भी भूमि आती थी उसके ऊपर किसानों से खेती करवाते थे और कृषि करवाते थे। उस टाइम की जो भूमि थी वह बहुत ही उपजाऊ थी, और जो कृषक वर्ग थे उससे जो राजा थे वह कर के रूप में अनाज लिया करते थे। दूसरा है हमारा पशुपालन। तो जो वैश्य वर्ग के जो लोग थे वह कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी पशु भी पालते थे, और ये भी एक जो आर्थिक जीवन की एक अहम भूमिका निभाते हैं, पशुपालन थे वो। अगला है हमारा व्यापार। तो जो वैश्य वर्ग के लोग थे वो व्यापार करते थे, और व्यापार अपने क्षेत्र के साथ साथ जो अन्य जो राजा हुआ करते थे या फिर देश विदेशों में जो आस पड़ोस के जो राज्य होते थे उनमें भी और विदेशों में भी व्यापार करते थे। अन्य व्यवसाय, जो वैश्य वर्ग के लोग थे वो अन्य वर्ग के व्यवसाय करते थे, अन्य व्यवसाय भी करते थे, जैसे कुम्हार, लोहार, मटके बनाने का काम, या फिर लोहे की जो चीज़ें होते हैं वो बनाने का काम, जो सुनार होते हैं वो सारे जो हमारे आभूषण वगैरह होते थे इस प्रकार का वो सारा काम किया करते थे। तो ये सारे अन्य प्रकार के व्यवसाय हो गए। ये सारे जो व्यवसाय थे ये वैश्य वर्ग के लोग करते थे। तो ये हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन, ये सारे हमें जो महाभारत काल के दौरान जो ये समाज था उसके बारे में हमें महाभारत तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम का जो समाज था वह कैसा था।